हेलो फ्रेंड, मैं राहुल और आपके अपने चैनल पेपर ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप फ्रेश अप्रोच टू प्रतियोगिता अंकगणित के टॉपिक टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, राम किसी काम को 10 दिन में राम किसी काम को मान लेते हैं राम किसी काम को 10 दिन में तथा श्याम उसी काम को 15 दिन में। श्याम उस काम को कितना 15 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। राम 10 दिन में, श्याम 15 दिन। दोनों का अगर एलसीएम ले ले, 10 और 15 का एलसीएम 30, ये निकल के आ जाएगा टोटल वर्क। क्या जब एलसीएम लेंगे तो इसको कहेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क क्लियर। अब देखिए, राम 10 दिन में करता है, टोटल काम 30 है, तो 10 या 30 यानी एक दिन में राम कितना काम किया, तो 3। और वही श्याम एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम है 30 और एक दिन में वह 15 काम, 15 दिन में टोटल काम को कंप्लीट करता है। एक दिन में कितना 2 काम करेगा। क्लियर, 15 दूना 30। अब क्या कर रहा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो राम एक दिन में कितना 3 और श्याम एक दिन में 2, यानी 3 और 2 5, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करता है। कितना 5, और टोटल वर्क है 30। तो राम और श्याम मिलकर उस टोटल काम को कितना, एक टोटल काम है 30 और एक दिन में दोनों मिलकर 5 करता है, यानी 5 चौका 30, यानी टोटल 6 दिन में दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन ए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में करते हैं। एक तरफ राम है और एक श्याम है, दोनों मिलकर किसी काम को कितना 6 दिन में करते हैं। राम उसी काम को अकेला 10 दिन में, राम अकेला उसी काम को कितना 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो श्याम उस काम को अकेला कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, राम और श्याम दोनों मिलकर 6 दिन, राम अकेला 10 दिन। दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे, 6 और 10 का एलसीएम 30 होता है। यह जो 30 आए, यह आ गया टोटल वर्क। क्या आ गया, टोटल वर्क। क्लियर। अब देखिए, राम कितना एक टोटल काम 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि टोटल वर्क है कितना 30, तो एक दिन में कितना 3, और दोनों राम और श्याम एक दिन में कितना 5, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कंप्लीट करेंगे। यानी राम एक दिन में 3 काम करता है, तो और दोनों मिलकर 5 काम, तो श्याम एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। क्लियर। अब देखिए, पूछ रहा है श्याम उस काम को अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल काम है 30, ठीक, और श्याम अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल 30 काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, 15 दिन में। यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, राम, श्याम और अनवर किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकता है। राम है, श्याम है और अनवर है। राम किसी काम को कितना दिन, 12 दिन में। श्याम उसी काम को 15 दिन में और अनवर 20 दिन में। अगर 12, 15 और 20 का एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 60 ना 60, यानी 12 पचे 60, यानी 5, 15 चौका 60 और 20 पचे 20 60, यानी 3। क्लियर। अब पूछ रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए, राम एक दिन में 5 काम कर रहा है और श्याम 4 काम और ये अनवर 3 काम, यानी 5 4 9, 9 और 3 12, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कंप्लीट करता है। और टोटल कितना काम है, 60। तो 60 काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, 12 25 60, यानी 5 गुना, यानी 5 दिन का समय लेगा। कितना, 5 डे कंप्लीट। यानी ऑप्शन बी, इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं 60 डिवाइड बाई 12, 12 25 60, यानी टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे ऑफ टोटल वर्क। क्लियर। नेक्स्ट, ए और बी किसी काम को 6 दिन में, ए और बी किसी काम को कितना दिन में, 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। बी और सी, बी प्लस सी उसी काम को 10 दिन में, और ए तथा सी कितना दिन में, 12 दिन में। अगर 6, 10 और 12 के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 25 60, यानी 60 एलसीएम में आ जाएगा।
14 60, 10 छक 60, 12 25 60। क्लियर? यानी दोनों मिलकर ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10 काम। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम। और ए और सी एक दिन में 5 काम। यानी अगर दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें 2a आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 10 चौ 16 4 20 1 21 यानी 21 काम कर रहा है। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 21/2। क्लियर? अब देखिए टोटल काम कितना है? 60। तो ए प्लस बी मिलकर इस 60 काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? ये देखिए ये 60 है और इसको हम कितना से डिवाइड करेंगे? ये वाला डिजिट से डिवाइड करते हैं हमेशा, यानी 21/2 से डिवाइड करेंगे। जब 21/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 मल्टीप्लाई 2/21। इसको काटेंगे तो 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 7 यानी 40/7। यानी 40/7 को लिख सकते हैं कितना? 5.5/7 डी। यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 5 दिन में, देखिए ए किसी काम को कितना? 5 दिन में। बी उसी काम को 10 दिन में। बी उसी काम को कितना? 10 दिन में। और सी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं कितना दिन में? देखिए 5 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। क्लियर? 5 चौके 20, 10 दूना 20 और 20 एकम 20। यानी एक दिन में कितना? 4 काम करता है। बी एक दिन में 2 काम और सी एक दिन में 1 काम कर लेता है। क्लियर? अब कह रहा है तो काम समाप्त करते तो, और इस प्रकार उन्हें 1400 रुपया मिलता है। यानी जब काम समाप्त करते हैं तो कितना मिलता है? 1400 रुपया मिलता है। तो ए का हिस्सा कितना होगा? ए 4 काम किया, ये 2 काम या 1 काम। 4 2 6 1 7, 7 यूनिट का वैल्यू दे रहा है। तीनों मिलकर कितना पैसा कमा रहा है? 1400 रुपया। तीनों मिलकर 1400 रुपया कमा रहा है। ठीक? और कह रहा है कि 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 200 रुपया। अब पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना? ए तो 4 यूनिट कमा रहा था, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 दूना 800 रुपया। क्लियर? यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम किसी काम को 24 दिन में, राम किसी काम को कितना? 24 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक? श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है। एक कंसेप्ट समझिए, इफिशियंसी और टाइम का। टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है इफिशियंसी। इसका मतलब समझिए, जिसका इफिशियंसी जितना ज्यादा होगा वह उतना ही कम समय लेगा। किसी काम को करने में जितना ज्यादा इफिशियंट होगा वो उतना ही कम समय लेगा। इस कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिए। यानी जब इफिशियंसी अगर ज्यादा है, जैसे क्वेश्चन में देखते हैं, श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है। श्याम किससे? राम से। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो राम से, राम कितना? अगर 5 यूनिट है तो श्याम कितना हो जाएगा? 5 1 6 यूनिट। इफिशियंसी 20% अधिक है। अब क्या करा? उस काम को देखिए, क्या दिया गया? इफिशियंसी दिया गया है। अब हमको टाइम का रेशियो चाहिए। जब इफिशियंसी को उलटते हैं वह क्या निकलता है? टाइम का रेशियो। यानी श्याम अगर 5 यूनिट समय लेता है तो राम कितना? 6 यूनिट समय लेगा। जबकि कह रहा है कि राम टोटल कितना? 24 दिन लेता है। राम 6 यूनिट का वैल्यू दिया गया 24, यानी 6 4 का 24 यानी 4, यानी इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब श्याम में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20, यानी श्याम अकेले उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो 20 दिन में, यानी ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में
कर सकते, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 या 60 और 30 दूना 60, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम, ठीक। परंतु काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। देखिए कंसेप्ट इस लाइन से समझने की कुछ कोशिश कीजिए। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, जैसे काम समाप्त होने के 5 दिन पहले 1 2 3 4 5, ए तो यहाँ से छोड़ दिया, तो यह काम कौन कर रहा है, तो बी करेगा। लास्ट का 5 दिन किसने काम किया, तो बी किया। लास्ट का 5 दिन बी काम किया, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 2, एक दिन में 2 काम करता है। तो लास्ट का यह 5 दिन 5 दूना 10 काम कर लेगा बी, यानी लास्ट का 5 दिन में 10 काम हो जाएगा, यानी यह टोटल काम 60 है, तो 10 काम तो कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 50 काम। टोटल 60 है, जिसमें से 10 काम तो बी कंप्लीट कर लिया, तो बचा कितना 50 काम। यह 50 काम क्या कर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर काम कर रहा था यहाँ से पहले। ए प्लस बी एक दिन में कितना 5 यूनिट काम करता है। यह 50 काम को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा, 10। क्लियर। अब देखिए तो बतावी काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 10 काम तो ये दोनों मिलकर पहले कर रहा था, इसके बाद 10 5 दिन ये लिया, इसके बाद से 5 डे लिया, 5 डे, ठीक। क्लियर। यह जो 5 दिन लिया और यह जो 10 दिन लिया, तो टोटल मिलके कितना दिन हो गया, टोटल मिलके आपको हो गया 15 दिन, 15 डे। क्लियर, 15 डे। एक बार और इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए एक बार और, ए और बी किसी काम को, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। क्लियर। दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 23 60 और 30 दूना 60, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम। क्लियर। अब क्या कर रहा है, परंतु काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, यानी 5 दिन पहले, यानी लास्ट का 5 डे, 5 दिन कौन करता है, यह लास्ट का 5 दिन से बी काम करता है। कौन, बी। बी कितना काम करता है, एक दिन में 2, लास्ट 5 दिन में कितना काम कर लिया, 10 काम कंप्लीट कर लेगा, यानी टोटल काम है 60, तो इसमें से 10 घटा देंगे तो बच जाएगा 50। यह 50 काम ये दोनों मिलकर कंप्लीट किया, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर यह 50 काम को 10 दिन में कंप्लीट किया, 10 दिन। और टोटल कितना है, यह पहले लास्ट का 5 दिन तो बी किया, यानी टोटल डे कितना हो जाएगा, 5 डे बी कर रहा है, यानी एक्वायर में हो जाएगा 15 दिन में दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट कितना दिन में होगा, 15 दिन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 10 और 20 दिन में पूरा कर सकते, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में पूरा कर सकते, यानी एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 10 छक 60 और 20 23 60 3, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। दोनों काम साथ साथ 5 दिन तक करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम कितने दिन में समाप्त होंगे, 6 3 9 काम तो हो गया, दोनों मिलकर साथ साथ 5 दिन तक काम किया, 9 5 45 45 काम कंप्लीट हो गया। क्लियर। यानी टोटल 60 है, 60 में से 45 काम कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 15। या 15 काम कौन करेगा, उसके बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम कितने, उसके एक काम छोड़ दिया तो बचा किसका, बी का बारी। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल 15 काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, 3 5 15, 5 डे में, 5 डे में। तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो यह 5 दिन में शेष काम समाप्त हुआ, यही शेष काम रेस्ट वर्क बच गया ना। शेष काम कितना दिन में समाप्त हो गया, तो 5 दिन में, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी किसी काम को 10 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए
10 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 10 से कम 10 दूना 20, ये हो जाएगा 1। क्लियर। दोनों काम साथ साथ 5 दिन तक करते, यानी 2 और 1 3 यूनिट हो गया एक दिन में। ये दोनों 5 दिन तक करेंगे तो 15 काम कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 20 काम। उसके बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम कितने, अब बच काम है रेस्ट, शेष वर्क कितना बच रहा है, शेष काम बच रहा है आपको टोटल 20 है, जिसमें से 15 कंप्लीट हो गया तो शेष कितना बचा 5। यह 5 काम कौन करेगा, बी छोड़ देता है। तो काम कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में 2 काम करता है, यानी 5 दिन में 5 काम को कंप्लीट करने 2 दूना 4 पूर्णांक 1/2, यानी ये इतना समय लेगा, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। यह एक फॉर्मूला होता है MDH। MDH, M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर। ये सभी कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट। MDH कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होगा, और यह हमेशा ऊपर लिखेंगे, अपर साइड में लिखेंगे। क्लियर। देखिए कैसे सॉल्व। यदि 5 व्यक्ति कितना है 5, M हो गया 5, किसी काम को 10 दिन में करते, कोई काम है जिसके बारे में 10 दिन में, डे दिया गया है 10, बस M और D दिया गया, H का यहाँ जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं यूज करेंगे, बराबर। तो दो व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेगा। कोई काम है, मान लेते एक काम है, काम को नीचे लिखेंगे, इसको काम को नीचे लिखेंगे, काम को नीचे लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए 2 व्यक्ति वही एक काम को कितना दिन में कर लेगा, x दिन में, यानी 2 × 5 = 10, यानी 5, या x का वैल्यू कितना आ गया 25, यानी वह काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ 25 दिन में, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट, 10 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, 20 दिन में, तो 15 व्यक्ति उस काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितना घंटा काम करना पड़ेगा। x घंटा, 0 से 0 कट गया, यानी 5 काट देते, 5 × 15, 5 दूना 10, यानी 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16/3 इतना घंटा। ठीक, यानी 3 × 5 = 15, 1 16, यानी 5 पूर्णांक 1/3 आवर, यानी ऑप्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक, परंतु 10 व्यक्ति के आ जाने से वह M+10, 10 व्यक्ति के आ जाने से काम 30 दिन में समाप्त होता है। कितना दिन में, 30 दिन में। तो प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे, तो ये देखिए M × 40, ये 0 से 0 कंप्लीट कट गया, 4M = 3M + 30, यह M इधर प्लस इधर माइनस में आ जाएगा, यानी M बराबर हो जाएगा कितना 30, यानी प्रारंभ में कितना व्यक्ति था, यह 30 व्यक्ति था, ऑप्शन बी। क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम आपको ट्रिक से समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए, A, B, C तीनों मिलकर किसी काम को 7 दिन में, देखिए तीनों मिलकर किसी काम को 7 दिन में, और C उस काम को करने में B और A से 4 गुना अधिक समय लेता है। C जो है B और A से जो समय लेता है इसका 4 गुना समय लेता है, तो C अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। पूछ रहा है कि C अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो C के बारे में पूछेगा, और इसी के बारे में इस क्वेश्चन में भी कुछ बात दिया गया है कि यह इतना गुना है। तो देखिए यह C जो है निकालेंगे कैसे, तो जितना गुना हो, क्या गुना हो, n गुना +1, ठीक, और तीनों मिलकर किसी लिया गया समय तीनों मिलकर जो समय लेगा उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए ये 4 गुना, तो 4 और 1 5 हो जाएगा,
मल्टीप्लाई, तीनों मिलकर कितना समय ले रहा है 7, यानी टोटल हो जाएगा 7 × 35 यानी 35 डे। इतना दिन में सी अकेला उस काम को कंप्लीट कर देगा, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फिलफॉर ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।